और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में हिजाब का मुतालबा करते हुए आज 400 से जायद लड़कियों ने क्लासेस का बायकॉट कर दिया। रियासत के जनूबी केनरा जिले के बतौर तालुके के ओपन अंगड़ी मकाम की पीयू कॉलेज में यह वाकया पेश आया। इस कॉलेज में आज प्रिलिमिनरी इम्तहानात थे। मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ इम्तहानात लिखने की इजाज़त मांगी, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने हाईकोर्ट के फैसले के पेश नज़र इजाज़त देने से इनकार किया। इसके बाद 400 से ज़ायद मुस्लिम तालिबात ने प्रिलिमिनरी इम्तहानात का बायकॉट करते हुए घर चली गईं। हाल ही में कर्नाटक असेंबली में पेश किए गए सालाना बजट में अक़लियती महकमे के फंड्स में 154 करोड़ रुपए और 85 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। बेंगलुरु में अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि हुकूमत ने अक़लियती तबके के साथ भी इंसाफ किया है। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर BS रफ़ीउल्लाह ने कहा है कि अक़लियती कमीशन को बजट में सिर्फ 1 लाख रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अक़लियती महकमे के बजट में मामूली इजाफे से अक़लियतों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। मैं भी कहा था कि 3000 की मांग हमने की है, मगर अलग अलग वजूहात की वजह से हमारे एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं मिला। फिर भी जो भी मिला है उसमें थोड़ी इंसाफ तो माइनॉरिटीज़ के साथ किए हैं, ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। देखिए, इस बार का बजट का टोटल एलोकेशन 2,50,03,160 करोड़ का बजट है, टोटल बजट। और जहां तक के माइनॉरिटीज का सवाल है, ये डिपार्टमेंटल वाइज फिगर्स आपको दे रहा हूं। लास्ट ईयर का बजट था हमारा 1,240 पर 6.84 करोड़ का। इस बार का बजट जो है 1,401.69 करोड़ का बजट दिया गया है। लास्ट ईयर के बजट को अगर कंपेयर करके देखेंगे तो 154.85 करोड़ का इजाफा हुआ है। माइनॉरिटी कमीशन एक मेजर बोर्ड है, एक कमीशन है, इसके लिए 1 लाख रुपए क्या ये भीख दे रहे या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। माइनॉरिटी कमीशन में उस वक्त 10 करोड़ रुपए इसका बजट था, आज 1 लाख रुपए बजट, तो कितने साइफर इसमें निकल गए आप लोग ये इसमें देखे होंगे। तो ये बजट क्या कहेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने का बजट नहीं समझ। कर्नाटक भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना के सबब पिछले 2 साल से होली का त्यौहार मुतासिर हुआ था, लेकिन इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ रंगों का यह त्यौहार मनाया जा रहा है। बेलगाम में ऐसा लग रहा था जैसे लोग बेलगाम हो गए हों। बेलगाम के वैक्सीन डिपो में होली मिलन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। मकामी MLA अभय पाटिल की सरपरस्ती में होली का जश्न मनाया गया। बड़ी तादाद में नौजवानों ने इस जश्न में हिस्सा लिया और होली की खुशियां मनाई। रंगों का त्यौहार होली मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश और रिवायती अंदाज से मनाई जा रही है और बदी पर नेकी की जीत की अलामत होली के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं लोग। होली के मौके पर पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त अपनी शिकायतें दूर करते हैं, गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं और गुजिया खिलाकर मुंह मीठा करते हैं। कल देर रात में बड़े पैमाने पर होलिका दहन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस दौरान हर बड़े चौक पर और मोहल्लों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। और अब बात शब बारात के हवाले से। मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी बहली ने शब बारात और होली की मुनासबत से लोगों से अपील की है और कहा है कि मुल्क के सभी शहरों में अमन व अमान बरकरार रखें और अपने त्यौहार खुशी से मनाएं, किसी तरह के नागुफ्ता हालात पैदा ना हो सकें। क्योंकि 18 मार्च को होली का मौका भी है, होली का फेस्टिवल भी है और आज ही जुमा और शब बारात भी है। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से आवाम से ये अपील की थी कि जिन मसाजिद में जुमे की नमाज 12:30 से 1 के दरमियान है, वो लोग आधे से 1 घंटा उसको एक्सटेंड कर लें, जिससे कि होली खेलने वालों को भी किसी दिक्कत परेशानी का ना सामना करना पड़े और नमाजियों को भी किसी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लोगों ने उस पर अमल किया और हमारे यहाँ जहाँ मस्जिद ईदगाह लखनऊ में
जहां नमाज 12:45 पे होती थी, आज अभी वहां नमाज 2 बजे हुई। और यही माहौल पूरे यूपी और पूरे मुल्क में है। तो लिहाजा सभी ने बहुत ही अमन और शांति के साथ दोनों मौक़े पर अपने अपने मजहबी रवायात के साथ मनाए हैं। इसकी मैं सभी को इसके लिए सभी का ममनून और मशकूर भी हूँ और सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और यही अपने मुल्क के मजहबी रवायात और गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, जिसकी कि एक बार फिर से आज दोनों कौमों ने मिलकर, दोनों मज़ाहिब के मानने वालों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है, जिससे पूरी दुनिया में एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम जा रहा है।